द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी जी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध का वर्णन। ध्यान। अक्षमाल फरसा गदा कुलिश पद्म धनु दंड शक्ति खंग घंटा विशद शोभित पाश प्रचंड। ढाल शूल मधुपात्र कर शंख चक्र द्युतिमान महिषमर्दिनी मातु का मुद मंगलमय ध्यान। प्राचीन समय की बात है। 100 वर्षों तक देवताओं एवं दैत्यों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। अंत में देवता परास्त हो गए। देवराज इंद्र को उतार कर दैत्येंद्र महिषासुर ने इंद्रासन पर अधिकार जमाया। देवताओं में हाहाकार मच गया। वे दुखी मन बेचारे ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। प्राचीन काल में 100 वर्षों तक देवासुर संग्राम चला। देवता पराजित भाग चले, परिणाम यही रण का निकला। दैत्येंद्र महिष बन गया। इंद्र इंद्रासन पर अधिकार किया। निष्कासित दलित देवताओं ने मिलकर हाहाकार किया। आगे करके ब्रह्मा जी को वे सुर जो बड़े दुखारी थे पहुँचे जाकर उस जगह जहाँ बैठे श्री हरि त्रिपुरारी थे। बोले भगवन महिषासुर ने अतिशय उत्पात मचाया है। अधिकार स्वर्ग पर कर बरबस हम सबको मार भगाया है। यम वरुण अग्नि रवि शशि आदिक देवता हुए अतिशय पीड़ित। घूमते धरा पर मर्त्य सदृश अपने अधिकारों से वंचित। महिषासुर जनित संकटों से हम सबका अब उद्धार करें। उस दुष्ट महिष वध के उपाय पर प्रभुवर शीघ्र विचार करें। देवताओं के घोर दुख को सुनकर शिव जी व भगवान विष्णु बहुत दुखी हुए। असुरों पर क्रोध की भावना से उनके चेहरे तमतमा उठे और क्रुद्ध भगवान विष्णु के शरीर से प्रचुर तेज की धार ज्वाला रूप में निकल पड़ी। फिर शिव जी व इंद्रादिक देवों के शरीरों से भी तेजमाल फूट चली। समस्त देवों के शरीरों से प्रवाहित तेज पुंज ने ऊंचे आकाश तक जाकर जलते हुए पर्वत के समान घनीभूत हो एक दिव्य नारी का रूप ले लिया। दारुण दुख देवों के सुन शिव हरि उर में कष्ट अपार हुआ। भ्रिकुटी मुख कुटिल हुए उर में अति प्रबल क्रोध संचार हुआ। अति कोप पूर्ण हरि के मुख से अति तीव्र तेज ज्वाला निकली। फिर ऐसे ही शिव विधि तन से भी प्रचुर तेज माला निकली। ऐसे ही इंद्रादिक तन से भी तेज कराल निकल आया। लक लक करता वह प्रखर तेज ऊंचे अंबर में जा छाया। वह दिव्य तेज जाज्वल्यमान पर्वत समतप्त दिखाता था। ज्वाला से व्याप्त दिगंत देख दैत्यों का दल घबराता था। वह अतुल अलौकिक प्रखर तेज त्रैलोक्य व्याप्त शिखरस्थ घना एक अस्त हुआ हो घनीभूत नारी को सुंदर रूप बना था। शंभु तेज से मुख निर्मित यम तेज से काले केश घने। मधुसूदन विष्णु तेज रूप उसके बलशाली बाहु बने।
चंद्रमा तेज कुछ इंद्र तेज घटी वरुण तेज उरुजंघाएं पृथ्वी का तेज नितंब बना विधि तेज चरण बन कर आए। निर्मित थी प्रखर कुबेर तेज से देवी की नासिका सुखर। रवि तेज विनिर्मित पद अंगुली वसु तेज हस्त अंगुली सुंदर। उस तेज प्रजापति से निर्मित उज्ज्वल दंतावली दिव्य सघन। थे अग्नि तेज द्वारा निर्मित तेजस्वी सुंदर दीर्घ नयन। था पवन तेज से श्रवण सांधे से बने निकट भ्रूजाल घने। ऐसे ही अन्य देव तेजों से देवी के अपरांग बने। देवतागण मां को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करने लगे। शिवजी ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, अग्नि ने दिव्य शक्ति, वरुण ने शंख, इंद्र ने वज्र व ऐरावत, गज का विशाल घंटा, ब्रह्मा ने कमंडल, सूर्य ने रश्मि पुंज, सागर ने कभी न पुराने होने वाले वस्त्र तथा मौक्तिक हार प्रदान किए। कुबेर जी ने मधुपाल दिया व शेष नाग जी ने उन्हें मणियों की माला प्रदान की। इस प्रकार समस्त देवगण जगदम्बे मां को अपने उपहार भेंट किए। यह रूप अलौकिक तेजस्वी लख हुए देव अत्यधिक मुदित अर्पित करने लग गए अंबिका को अपने शस्त्रास्त्र अमित। निज शूल से शूल निकाल एक देवी को दिया पुरारी ने। निज चक्र से चक्र निकाल दिया देवी को उन असुरारी ने। था दिया वरुण ने शंख, अग्नि ने दिव्य शक्ति निज भेंट किया। दे दिए पवन ने तीर भरे दो तरकस त्यों ही धनुष दिया। देवेंद्र इंद्र ने देवी को निज वज्र से वज्र निकाल दिया। निज ऐरावत गज से उतार घंटा भी एक विशाल दिया। यम ने निज काल दंड से तब था दंड निकाला दे डाला। निज पाश वरुण ने दिया, प्रजापति ने स्फटिक अक्षमाला। ब्रह्मा ने दिया कमंडलू को, रवि ने रश्मियां प्रदान किया। फिर महाकाल ने उन्हें चमकती ढाल और तलवार दिया। सागर ने मौक्तिक हार तथा पट अजर किया अर्पित सादर। चूड़ामणि कुंडल कड़े और केयूर तथा नूपुर सुंदर। दे दिया विश्वकर्मा ने फरसा कवच तथा शस्त्रास्त्र अजित। फिर किया हिमालय ने देवी को रत्न सिंह वाहन अर्पित। गणपति कुबेर ने देवी को मधुपात्र दिव्य उपहार दिया। धरणीधर शेष नाग ने भी अर्पित उनको मणिहार किया। फिर अन्य देव भी इसी भांति अगणित उपहार वहां लाए। सम्मान सहित देवी को अर्पित कर मन में अति सुख पाए। विविध शस्त्रों से सज्जित व उपहारों से अलंकृत देवी मां ने अपने अट्टहास और मेघ गर्जना से त्रिलोक को हिला दिया। देवतागण अत्यंत हर्षित हुए और दानवों में भारी त्रास फैल गया। इस भांति समादृत हो देवी ने अट्टहास बहुबार किया। घनघोर गर्जनाएं करके धरती अंबर को हिला दिया। जो उठी प्रतिध्वनि परम प्रबल, त्रैलोक्य न उसको सह पाए। चल उठे अचल अचला कंपित, स्थिर न कहीं कुछ रह पाए। देवता मुदित अत्यधिक हुए, जय 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 बारंबार किए। मुनि सिद्ध महर्षि भक्ति पूर्वक देवी की जय जयकार किए। यह भयावह स्वरूप देखकर महिषासुर घोर आश्चर्य में पड़ गया। सोचता है यह
वह विचित्र नारी मूर्ति कौन है जो शेर पर सवार? विपुल तेज से युक्त महाकाल बनकर पूरे विश्व को आतंकित कर रही है। यह महाशक्ति कौन हो सकती है जिसके भार से पृथ्वी भी कांप रही है? और मुकुट मानो आकाश छू रहा हो। संपूर्ण लोक विक्षुब्ध देख महिषासुर चकित अपार हुआ। उसके भीतर भय और साथ ही प्रबल क्रोध संचार हुआ। भीषण गर्जन कर वह दानव क्रोधोन्नत हो उछल पड़ा। ध्वनि लक्षित कर शस्त्रास्त्र सुसज्जित सेना लेकर निकल पड़ा। देखा देवी निज आभा से परिपूरित लोक कर रही थी। आसीन सिंह पर थी भक्तों की भीषण भीति हर रही थी। शस्त्रास्त्र सुशोभित थे अनेक, मृदु मंद मंद मुस्काती थी। भक्तों में प्रीति जगाती थी, दुष्टों में भीति जगाती थी। मस्तक किरीट से अंबर में रेखा सी खींची जा रही थी। पदभार अपार न सह पाती, धरती जो धंसी जा रही थी। निज सहस भुजाओं द्वारा नभमंडल आच्छादित करती थी। टंकार घोष से सातों तल पाताल लोक के भरती थी। फिर क्या था? महिषासुर अपनी विशाल असुर सेना के साथ भीषण संग्राम करने चल पड़ा। चिक्षुर, चामर, उद्ग्र, असिलोमा, महाहनु, वाशकल, विडाल आदि अनेकों सेनापतियों ने अपनी विशाल सेना के साथ महाशक्ति पर आक्रमण बोल दिया। विस्मित विलोक भयत्रस्त महिष गर्जित सक्रोध नभ में उछला। आतंकित कर त्रिलोक बल गर्वित दानव करने युद्ध चला। छिड़ गया घोर संग्राम प्रबल, गर्वीला वह दानव दल था। हो चला दीप्त शस्त्रास्त्रों से तब अवनी और अंबर तल था। चिक्षुर नामक सेनानायक निज सेना लेकर टूट पड़ा। चतुरंग चमू लेकर चामर नामक सेनापति फूट पड़ा। फिर 60,000 रथी लेकर अति उग्र उग्र दैत्य आया। तब 1 करोड़ रथी समेत वो दैत्य महाहनु भी धाया। सिलोमा नामक महासुर ले 5 करोड़ रथी भीषण दौड़ाया। अति क्रुद्ध हुआ करने देवी से भीषण रण। निज 60 लाख रथियों समेत वाशकल नामक राक्षस धाया। करजन तर्जन करता भारी, सज्जित शस्त्रास्त्रों से आया। गज बाजी रथों की सेना ले परिवारित दैत्य बढ़ारण में। निज 5 अरब रथियों समेत वो दैत्य बिडाल चढ़ारण में।
बहुत से असुर भयंकर सेनाएं ले क्रुद्ध चले। वे सब मिलकर उन देवी जी से करने भीषण युद्ध चले। विशाल सेना के साथ महिषासुर ने हुंकार भरकर देवी मां पर परशु पट्टिश तोमर भिंडी पाल तलवार त्रिशूल मूसलादि शस्त्रास्त्रों को वर्षा करने लगा। लेकिन माता के सामने तो यह बच्चों के खेल से अधिक न था। जगदम्बा ने निमिष मात्र में उनके शस्त्रास्त्र खंड खंड कर डाले। फिर विविध दिव्यास्त्रों से समस्त राक्षसों को लहूलुहान कर डाला। उनका वाहन सिंह अपने गर्दन के बालों को लहराता हुआ शत्रु दल पर ऐसे टूट पड़ा जैसे बाज पक्षी चिड़ियों की झुंड पर टूट पड़े। देवी मां ने अपने प्रताप से शीघ्र ही शत्रु दल छिन्न भिन्न कर डाला। ले विपुल सैन्य गजरत है कि महिषासुर था हुंकार रहा। अगणित शस्त्रास्त्रों से देवी पर था कर घोर प्रहार रहा। ले तोमर भिंडी पाल मूसल असी परशु शक्ति पट्टिश चंड करने लग गए प्रहार। दैत्यगण उठा उठा कर बाहुदण। इन शस्त्रास्त्रों को देवी ने चुटकी में खंडित कर डाला। दैत्यों की देहों को क्षत विक्षत कर घावों से भर डाला। वो देवी वाहन सिंह प्रबल गर्जन तर्जन कर क्रुद्ध बड़ा। लहराता गर्दन के बालों को शत्रु सैन्य पर टूट पड़ा। घुसता निर्भय दानव दल में होता प्रतीत यों सिंह सबल। आ रहा जलाता जैसे हो वन को धुधुआता दावानल। निश्वासों से जगदम्बा के सैकड़ों हजारों गण निकले। अगणित शस्त्रास्त्र लिए कर में दैत्यों से युद्ध हेतु चले। देवी बल से वर्धित गण दैत्यों के दल खाते जाते थे। युद्धोन्मत्त रण में मृदंग भेरी दुंदुभी बजाते थे। देवी ने गदा त्रिशूल शक्ति असी बाणों की बरसात किया। कोना कोना युद्ध स्थल का अरिमुंड काट काट कर पाट दिया। बहुतों को घंटा की ध्वनि से भारी मूर्छा हो आई थी। कितने ही पाशबद्ध दैत्यों की कसकर हुई खिंचाई थी। कितनों को तीखी तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर डाला। उर में कितनों के आर पार कर डाला। चमकीला भाला अति भीषण गदा प्रहार हुआ। कितनों के रुंड मुंड फूटे। खाकर मूसल की प्रबल मार कितनों के रीढ़ खंड टूटे। इन मारों से व्याकुल कितने ही शोणित वमन कर रहे थे। भूधराकार तन से शोणित के निर्झर विपुल झर रहे थे। कितनों की बाहें छिन्न भिन्न, कितनों की गर्दन कटी पड़ी। कितनों के उदर विदीर्ण हुए, कितनों की जांघें फटी पड़ी। देवों के पीड़क दैत्य प्रबल प्राणों से हाथ धो रहे थे। बहु असुर मृत्यु की नींद
पर पड़े सो रहे थे। इतना भयानक दृश्य उपस्थित हो गया, सिर कटकर धरती पर गिरते थे तो धड़ ही हाथ में तलवार लिए 10 कदम चल रहा है। कितनों की जांघें फटी, हाथ पैर कट गए, उधर से रक्त स्राव हो रहा है। तो कहीं गर्दन कटने से रक्त के फव्वारे छूट रहे हैं। ऐसा घोर युद्ध हुआ कि रक्त की नदी बह चली, जिसे तमाम हाथ पैर सिर धड़ घोड़े हाथी तक बहे चले जा रहे थे। सिर कटकर धरती पर गिरते, धड़ उठकर खड्ग उठाते थे। कितने कबंध रणवाद्यों पर रण में नाचते दिखाते थे। लोहू से लथपथ कितने ही कबंध रण में बुबुआते थे। देवी से ठहर ठहर कहते, चिल्लाते बढ़ते आते थे। पट गया पूर्ण समर स्थल था, दैत्यों के रुंडों मुंडों से संचरण असंभव रण में था। मृत पड़े अश्व गज झुंडों से, असुरों के तन के रक्तपात से शोणित नाले बह निकले। जलचर सम उनमें पड़े हुए गजवाची दैत्य तन तैर चले। जगदम्बा ने अति शीघ्र नष्ट कर दिए दैत्य के दल विशाल। जैसे तृणकाष्ठ समूह प्रबल है, जला डालता ज्वाल जाल। गर्जन रत सिंह दौड़ दैत्यों के क्योड़ इस तरह छीन रहा, जैसे कोई हो दौड़ दौड़ डालों से कलियां बीन रहा। उन देवगणों ने भिरण में अति प्रबल सैन्य संहार किया। संतुष्ट सुरों ने और सब पर पुष्पों की वृष्टि अपार किया। इस प्रकार से देख निज प्रबल सैन्य संहार, सेनापतियों में हुआ जागृत क्रोध अपार।